हमने पादरी महोदय के द्वारा बाइबिल की आयत का जो संदेश था उसको सुना था। बहुत पहले की बात है, 50 वर्ष पूर्व की बात होगी। उसमें उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो कहा कि अगर खेत में फसल बोई गई है और जब वो फसल अंकुरित हो गई है और उसका अंकुरण जो है बढ़ गया है, तो उसके अगल बगल में जो उसके विकास में बाधक हो, उन तीनों को और जमे हुए ऐसे अनावश्यक जो विकसित हो गए हैं, उनसे फसलों का, अन्न का के लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए ढूंढ करके जो पौधों के विकास में बाधक हैं, उनको अपने खेत से जड़ सहित अलग कर दो और उसको नष्ट कर दो। बाइबिल की आयत में यह जो संदेश है निश्चय ही पूरा परिवेश पैदा करता है, पालन का, संचालन का, शासन का, व्यवहार का, कर्म का वो बोध कराता है। प्रार्थना करते समय उन्होंने जो अपनी प्रार्थना की उसमें यह था, लिखा था कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी चलती हो यहाँ भी हो। हमारे कसूरवारों को माफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें जो आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल तेरा ही है। बाइबिल का यह संदेश आसमानी बाप के संबंध में, और आसमानी बाप कौन है? उनकी परंपरा में परमेश्वर है, गॉड है। बाइबिल की आयत का यह संदेश है कि चाहे परिवार में, घर में किसी के आचरण में कोई विकृति हो और ऐसे लोगों की संगति बच्चों के साथ हो, तो उनको उसी तरह जो फसलों के विकास में बाधा पहुंचाने वाले हैं, उनको चुन चुन करके बाहर कर दो। समाज के स्तर पर भी जो लोग विकृति का कारक बनते हैं,
संस्कारहीनता की दिशा में झोंकते हैं। शासन सत्ता में संचालन करते हुए लोभ का आचरण करते हैं। यह सजा न केवल राजा को है, बल्कि जो न्याय करता है उसमें भी अगर विकार है और समाज रूपी जो क्षेत्र है उसमें जितने भी ऐसी विकृति पैदा करने वाले लोग हैं उनको जड़ सहित उखाड़ करके फेंक दो। यह संदेश जो हमने 50 वर्ष पूर्व सुना था, आज मुझे याद आया। सनातन परंपरा में धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, इस प्रकार के 4 गुणों का आचरण का निर्धारण है और वही धर्म है जिसमें क्षमा नहीं है, जिसमें धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, धृति नहीं है, जिनमें दमन करने की, इंद्रियों को संयम में लाने की आवश्यकता है। अस्तेयम यानी चोरी न करना और सत्य आचरण करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो इंद्रियों पर नियंत्रण कौन रखेगा? वास्तव में ये मन प्रमुख है जो इंद्रियों की कार्मिक स्थिति का निर्देश करता है। जब मेरी स्मृति में बाइबिल का वह प्रसंग आया जिसको हमने पादरी के मुख से सुना था, और सनातन धारा में तो ऐसे करोड़ों संदेश हैं जो जीवन को सुकृत और सफल बनाने के लिए पर्याप्त है, जिसका आचरण हम अपनी परंपरा से करते आए। और यही नहीं, वे अपने सत्य के स्वरूप को जनश्रुतियों के सहारे आज तक पूरे जनमानस में आचरित और व्यक्त किए जाते हैं। रहीम खान खाना ने एक दोहा वैसे नीति के जीवन की प्रक्रिया के लिए, जीवंत आचरण के लिए बहुत सारे दोहे हैं नीति संबंधी। उस समय एक दोहे में उन्होंने कहा है कि जो कटु बोलते हैं, कड़वी बात बोलते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए? जैसे
जो ककड़ी है और उसके मुंह पर नमक डाल करके और उसको घिसा जाता है और जो विकार है वो खत्म होता है। उसी प्रकार से जो अप्रिय बात बोलते हैं और वाणी पर उनके नियंत्रण नहीं होता है, उसी तरह खीरा शीर्षों काटिए मलिए नमक लगाए। सिर से खीरे को काट दीजिए और नमक लगा करके उसको मलिए। रहीमन करुए मुखन को चाहियत यह सजाए। समाज में, परिवार में इस प्रकार के आचरण करने वाले जो लोग हैं, अब्दुल रहीम खानकाना का यही संदेश है। जब हम अपने आचरण और व्यवहार में आते हैं तो माली जो पौधे विकसित हुए हैं उनकी डालें कुतरते हैं। क्यों कुतरते हैं? क्योंकि वृक्ष या पौधे मूल में ही अगर शाखाओं में विभक्त होते जाएं और विकसित होते जाएं तो नीचे से ही उनमें कुकुरमुत्ते की तरह फैलाव हो। इसलिए माली जो है पौधे को साजता है, ताड़ित करता है, वह ताड़ता है, वह उसको तोड़ देता है जो उसको विकसित होने में बाधक होते हैं। वृक्षों को सीधा रखने का प्रयोजन माली का मूल के में, जड़ों में जो भी अंकुरण होता है, अगर उसके विकास में, उनके आचरण में ही, उनकी व्यवस्था में ही बाधा होती है तो माली उसे कतर देता है। इसी प्रकार समाज में, परिवार में, देश में आचरण करने वाले लोगों को सुसंस्कृत करने के लिए ताड़ना की आवश्यकता होती है। संपूर्ण जो समाज है वह ज्ञान बोध नहीं रखता है, लेकिन कुछ ही लोग समाज को प्रेरणा देते हैं। हम अपने जीवन में सत्य की साधना के लिए विभिन्न कष्टों को, पीड़ा को झेलने वाले राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताते हैं। यह समाज के लिए आचरण का संदेश होता है। जब हम जीवन में
संघर्ष करने वाले लोगों की श्रुतियाँ, उनके उत्साह और उनकी दृष्टि का संदेश देते हैं, तो निश्चय ही दृढ़ता रखने की वह सलाह होती है, वह प्रेरणा होती है। त्याग, तप, दान जो दूसरों की भूख और प्यास को मिटाता है, जो दूसरों की रुग्ण स्थिति में चिकित्सा का कारक बन जाता है, तो समाज को पालित और पोषित करने वाले लोगों के मन में जो अतीत की परंपरा में, सतयुग में जितने लोग भी आए हैं, जनश्रुतियों में और जन की जिह्वा में, जन के दिमाग में उनका विकास बना हुआ है। देवासुर संग्राम हो, राजा दधीचि का त्याग हो, धनुष का निर्माण हो, राजा शिव की दया हो, और राम की मर्यादा हो, कृष्ण की नीति हो और शिव का कल्याण हो, यह दिशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आती है, और जनश्रुतियाँ समाज में स्वभावतया विकसित होती रहती हैं। जनश्रुतियाँ इतिहास का बोध कराती हैं, अतीत का बोध कराती हैं, कि किस कालखंड में कौन पुरुष हुआ जो साधक हैं। आप दिल्ली से सड़क मार्ग से अगर बंगाल के क्षेत्र तक जाएं, तो मार्ग में अनेक मंदिर मिलेंगे। उनके पुजारियों के बारे में जब आप विचार करेंगे, तो वह ब्राह्मण वर्ण से इतर वर्ण के लोगों की बहुलता विद्यमान होगी। चाहे किसी भी वर्ण का हो, उसमें त्याग, आस्था, पूजन, उपकार, दया का भाव होता है, तो निश्चय ही वे समाज की अगुवाई करते हैं। गाँव में ऐसे अनुभवी लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में जो प्रवाह पाया है, जो भी अभाव देखा है, वेदनाएं देखी हैं और झेली हैं, वह दिशा देते हैं। जो लोग स्वयं
प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे उनकी क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है। नया प्रयोग और उसको सिद्ध करने का प्रयास वो विषकारक हो जाएगा। लेकिन जनश्रुतियों के अनुसार ही हम विविध पौधों, घासों की प्रकृति को जानते हैं। जो जीव हैं, जो सर्प हैं, जो मूसक हैं माने चूहे हैं, नेवला है, उसकी प्रकृति, उसके आचरण और उसकी क्रियात्मकता को परंपरागत रूप में हम ज्ञान करते हैं। जब हम परिवार से जनपद, राज्य और देश की परिधि में जाते हैं तो समाज में विषमता विद्यमान रहती है। एक दूसरे के प्रति आक्रोश का भाव रहता है। इसीलिए क्रोध पर संयम रखना, धैर्य रखना, और जिसके भीतर धैर्य नहीं है, जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, उसके लिए समाज संकेत करता है, दिशा देता है। और ऐसे महापुरुषों की परंपरा में उसका उदाहरण देकर उनकी स्मृति में डालता है, और यह स्मृति समाज के भीतर बराबर रहती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी नीति के दोहे लिखे हैं, उसका भी आचरण होता है। लोग संकेत करते हैं। यह जो कहा जाता है कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी का परीक्षण आपदा काल में ही होता है। जो समय के अनुसार व्यक्ति को संरक्षित करता है। संस्थाओं में जब शिक्षण करते समय बच्चों को ताड़ित किया जाता था। ताड़ित करने का मतलब यह है कि उनकी गलतियों को, उनकी विकृतियों को पूरी कक्षा के सामने व्यक्त करना। ताड़ने का अर्थ डांटना, फटकारना। ताड़ने का अर्थ आवश्यकता अनुसार दंडित करना। शिक्षण संस्थाओं में दंड के लिए विधान परंपरागत रूप में है। और बच्चों में जो साहस का संचार करना है, बच्चों में धैर्य का जो बोध कराना है, बच्चों में परोपकार की भावना पैदा करनी है, उसके लिए जितनी सूक्तियाँ हैं, सुभाषित हैं, और जितनी भी कथाएं हैं, उनको सुनाया जाता है।
प्रसंग की बात यह है कि 1952 में भारत में पहला चुनाव हुआ। उस समय मेरी आयु 11 वर्ष की थी। प्राथमिक कक्षा में पढ़ता था। हमारे क्षेत्र से प्रत्याशी थे, लेकिन जाति का बीज तो 52 में ही पड़ गया था, और उसका श्रेय आप समझ सकते हैं कि किसको जाता है। 62 में, 57 में जब कभी मैं गांव जाता था और चुनाव का अवसर होता था, उस अवसर पर बाजारों में जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचारक होते थे, भोंपू लगाकर, सोशलिस्ट पार्टी के, वे जब बोलते थे तो जितनी भी परंपरागत व्यवस्था है उसमें आक्रोश पैदा करने के लिए जो उनका प्रवचन होता था वह बहुत ही निंदनीय होता था। कल मैंने बिहार के एक नेता का भाषण सुना। वो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। उनका जो वक्तव्य था वह इतना प्रदूषित था जो बिहार की प्रकृति से मेल खाता है, लालू की प्रकृति से मेल खाता है। उस समय उन्होंने भगत सिंह का उदाहरण दिया कि भगत सिंह रेलगाड़ी में बैठे हुए थे और चेन पुलिंग कर दिया, गाड़ी रुक गई और वह बहुत दूर पहुंचे। कुएं से पानी निकाला और पी लिया, लेकिन एक व्यक्ति जो सिर पर बोझा लिए हुए था वो अभी प्यास से तड़प रहा था। भगत सिंह ने पानी पी लिया, लेकिन जब बोझा सिर पर रखने वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें भी प्यास लगी है, कहा कि हाँ प्यास लगी है। भगत सिंह ने उसके न चाहते हुए, क्योंकि वह छू न ले, बोझे को उतारा और जब कुएं से पानी भर करके उसको पिलाने के लिए पहुंचे तो कहा कि दूर से ही हमारे हाथ में आप डाल दीजिए, मैं पी लूंगा। भगत सिंह ने ये कहा कि नहीं भाई, मैं पिलाऊंगा तुमको, पियो। जो पात्र है वो सुलभ करा दिया, पानी पी लिया। उनके नेताजी के कहने का आशय यह था कि जो अछूत वर्ग का था, तो लगता है कि उनके गांव का था, बिहार का, और वह पंजाब चला गया, माथे पर बोझा,
रेलगाड़ी खड़ी है, भगत सिंह उतर गए हैं। इसी प्रकार की शब्दावली ये समाजवादियों और कम्युनिस्टों की रही है। हमने तो स्वयं अपने गांव के बाजार में ऐसे लोगों का प्रवचन देखा है जिनके भीतर जाति 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 और जाति और जाति और जाति में ही जीने वाले राजनीतिक दल हमारी भारत की परंपरा को नष्ट करने वाले हैं। मार्क्स ने यह नहीं सिखाया था, लेनिन ने ये नहीं सुझाया था, लेकिन भारत में ऐसे लोगों की भरमार थी। न भारत में साम्यवाद अंकुरित हुआ, न समाजवाद अंकुरित हुआ। जो स्थिति कम्युनिज्म की वही स्थिति सोशलिज्म की, क्योंकि भारत के जन के नसों में जो प्रवाह है रक्त का, वो राजा सगर का है, वह भगीरथ का है, वह हरिश्चंद्र का है, वह राजा मानधाता का है, वह राजा दिलीप का है, रघु का है और राम का है, कृष्ण का है, शिव का जो बोध है, ज्ञान है, उसका है। और जितने भी आर्यावर्त के हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत जो जन समाज रहा है, उसके रक्त का प्रवाह है, रैसू के रक्त का प्रवाह है, रैदास के रक्त का प्रवाह है, लोरिक के रक्त का प्रवाह। जितने भी लोग त्याग और बलिदान करने वाले रहे, क्रांतिकारियों के रक्त का प्रवाह, जो फांसी के फंदे चूमे, वहां न तो कोई सांप्रदायिकता का बोध था, न भाव था, केवल एक ही उद्देश्य था, भारत को स्वतंत्र करना। और यह संख्या हजारों लाखों में विद्यमान थी। जो लोग इस धारा के विरुद्ध कम्युनिज्म और सोशलिज्म का नाम लेकर और जातियों को एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जातीय विद्वेष पैदा करते हैं, जातीय घृणा पैदा करते हैं, वे करुणा के पात्र हैं, क्योंकि न उनकी वाणी में संयम है, न उनके कर्म में उसका क्रियागत बोध है। उनकी इच्छा तो केवल समाज में विप्लव पैदा करने की है, उनके भीतर असंतोष जागृत करना है, क्योंकि वे एक ही बात समझ गए हैं कि जितने लोगों को भ्रमित किया जाएगा, जातियों में विभाजित किया जाएगा,
उतने लोग असंतुष्ट होंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़ेगा, क्षत्रिय वैश्य से लड़ेगा, वैश्य जो शूद्र है उससे लड़ेगा। अरे जो कुछ भी रचना हुई है, किसी के द्वारा चिंतनशील दर्शन से नहीं, बल्कि उनके विस्तार से हुई है। और विस्तार करने वाले लोग या तो शिक्षक रहे, या उपदेशक रहे, या गुरु रहे, या गांव या समाज में फैले हुए सत्याचरण करने वाले, परोपकार करने वाले लोग रहे। यही कारण है कि लाख कोशिश के बाद जो सोशलिज्म की अवधारणा थी वह जातीयता में तब्दील हो गई। जो कम्युनिज्म का स्वरूप था वह भारत में नहीं चल पाया, क्योंकि भारत के जन के रक्त में जो अतीत के मर्यादित महापुरुषों जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, न जाने आचार्य परंपरा में आने वाले लोगों ने पूरे समाज को दिशा दी है। योगी और सन्यासी हमेशा प्रत्येक घर जा करके ज्ञान का उपदेश करते रहे। हमने तो बचपन में स्वयं देखा था कि योगी जो गीत गा रहे हैं, किस कारण से उनको योगी बनना पड़ा। उसमें पत्नी भी कारक, परिवार भी कारक, समाज भी कारक, और योगी और सन्यासी बनना साधारण बात नहीं है। अपने सांसारिक सुख से, अपने सांसारिक आनंद से दूर जाकर और आत्मबोध की दिशा में प्रयत्नशील रहते हुए और समाज को शिक्षित करने का जो गोरक्ष पीठ है, उनके योगियों का विस्तार तो पूरे भारतवर्ष में रहा है। हमारे पास भी, जब मैं काशी में रहता हूँ तो लगभग प्रतिदिन या अंतर दे करके 3-4 सन्यासी, 5 सन्यासी हमारे यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। मुझे तो आशीर्वाद मिलता है। हाँ, अपना जो कर्म है वो परंपरागत रूप से पारिवारिक परंपरा में जो से चलता आ रहा है, उसका अनुपालन भी करना आवश्यक हो जाता है। आज भी योगी सन्यासी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दिशा बोध कराते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने जिन तीर्थों की स्वरूप
जो पूर्ववत था उसको जीवंत बनाया, उसके कारण ही पूरे राष्ट्र की धारा में वह प्रवाहमान है। दुख की बात यह है कि वासनांध या कामांध, अर्थांध, विषयांध जो व्यक्ति हैं, चाहे वह न्यायालय में हो, चाहे शिक्षण संस्थानों में हो, चाहे शासन के तंत्र में, उनके संचालन में हो, चाहे किसी भी विभाग में कार्यरत अधिकारी हो, कार्मिक हो, या भाव जो रिश्वत का है, घूस का है, वो पूरा प्रवाह पा गया है। इसको भी जन्म देने वाले ये जो नाले हैं, ये गंदा नाला है, गंदे नाले में वो सब प्रवहमान हो जाते हैं। तो इस नाले का निर्माण करने वाले तो भारत के प्रथम संचालक थे। फिर गंगा को प्रदूषित करने में क्या देर लगती, लेकिन तब भी वो सफल नहीं हो पाए और न उनकी परंपरा सफल हो पाई। समाज में जो संस्कार है उसकी जागृति के लिए, उसकी दिशा के लिए शिक्षण संस्थान, गुरुकुल चलाए जाते थे और बच्चों के भीतर यह बोध कराया जाता था, शास्त्र का भी और शस्त्र का भी। लेकिन जब उसका विस्तार हुआ, जो बॉलीवुड हुआ, पहले भिखारी, दरबारी, मेघा भगत जो चर्मकार थे, दरबारी जो गोस्वामी थे, उनकी नृत्य मंडली चलती थी और समाज को दिशा देती थी। हरिश्चंद्र का नाटक होता था और उस नाच को देखने के लिए कई कोसों से लोग चले आते थे। वैवाहिक कार्यक्रम हो, यज्ञोपवीत कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में जो संपन्न होता था या जिसके भीतर सक्षम रहने की भावना रहती थी, वह भिखारी को, दरबारी को, मेघा भगत को और तोतवा को आमंत्रित करता था। केवल समाज के शिक्षण के लिए नृत्य मंडलियां ही नहीं थी, बल्कि मिथिला से, मुजफ्फरपुर से आए हुए लोग प्रत्येक गांव में पहुंच जाते थे, रामलीला का आयोजन कराते थे। जो पात्र बनते हैं वो वहीं से वो लाए जाते थे, विरहा के रूप में, लोरिकाइन के रूप में। समाज को दिशा देने का काम करने वाले लोग विद्यमान रहे हैं। महाकवि जगनिक ने आलखंड लिखा,
आलखंड जिस कालखंड में लिखा गया, उनके महाकाव्य में जो शब्द थे वो बुंदेलखंडी प्रकृति के थे, किंतु जन जन में, चाहे भोजपुरी क्षेत्र हो, चाहे अवधी का क्षेत्र हो, चाहे ब्रज का क्षेत्र हो, चाहे मैथिली का क्षेत्र हो या मागधी का क्षेत्र हो, वहां पर अपनी बोलियों को कि प्रकृति के अनुसार आलखंड का गायन होता था और अल्लाह उदल की कहानी जन समाज में जनश्रुति के रूप में भी विद्यमान थी। तो जनश्रुतियों को, यूनान के सिकंदर को तो अंग्रेज इतिहासकारों ने इतिहास में शामिल कर लिया, लेकिन भारत में प्रचलित जनश्रुतियों और पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों के स्वरूप को माइथोलॉजी मान लिया। राम सेतु को भी माइथोलॉजी, और यह करने वाला कोई और नहीं है, सत्ता हस्तांतरण के काल में जिस दल को सत्ता दी गई थी, उसी के दल के द्वारा न्यायालय में लिखकर जवाब में भेजा गया, जो कलंकपूर्ण था। तो जब किसी का इतिहास 500, 600 वर्ष का हो, 1500 वर्ष का हो, 2025 वर्ष का हो, वाह, तो कुछ अंश जो है किसी न किसी रूप में प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिसका इतिहास लाखों वर्षों का हो, धारा में हो, वह तो वाणी में, जीवा में उसके निवास करता है। अब्दुल रहीम खान का ना लगभग 500 वर्ष पूर्व हुए थे, लेकिन आज समाज में जो उनके दोहे जीवन शैली के लिए उद्धृत किए जाते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी वो संकेत देते हैं। रहीम ने तो ये भी कहा कि रहीमन प्रीत न कीजिए, जस खीरा नहीं सुना दिया है, बाहर से तो दिल मिला भीतर फांके थी। यह भी कहा कि प्रेम कैसा हो, ये दिखावे के लिए प्रेम, चाहे समाजवादी हो, साम्यवादी हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे किसी भी अन्य दल के लोग हों, ये दिखावटी प्रेम व्यक्त करने का भाव प्रचलित है। खीरा सिर सो काटिए नहीं, मलिए नमक लगाए, और रहीमन करुए मुखन से चाहिए यह सजाए। अब प्रेम न ऐसा कीजिए
जस खीरा ने कीन, आ बाहर से तो दिल मिला, आ भीतर फाके थे। आज व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, कब कहाँ विश्वासघात हो सकता है। लेकिन तालाब की गंदगी को दूर करने वाले जितने भी साधन थे, उन साधनों को ही समाप्त करने की प्रक्रिया का संचरण हुआ। प्रत्येक जीव अपना अस्तित्व चाहता है। सर्प चूहे को पकड़ना चाहता है, चूहा घरों में या खेतों में बिल बनाता है और वह अपने बच्चों के लिए कुछ अन्न ले जाता है। सर्प की प्रकृति इसी प्रकार की है। नेवला की अपनी प्रकृति है। सर्प नेवले से भागता है। जितने भी जीव जंतु हैं, उनके अस्तित्व का भी संकट होता है और उससे वो बचना चाहते हैं। मनुष्य भी आहार करता है, कीड़े मकोड़ों का भी आहार करता है, मछलियों का भी आहार करता है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को भी खाती हैं। उसी प्रकार से समाज में जो सत्तासीन लोग हैं, वे दूसरों का धन, दूसरों के अधिकार छीनते हैं। आलमगीर को विकृत करने वाले लोग, जो बाहर से जो लड़ाके घोड़ों पर सवार होकर के आते थे, उनमें अधिक था, क्योंकि उनको मांस चाहिए था। उनको अपने जीवन के लिए सोने और चांदी चाहिए। इसी प्रकार का काम जब समाजवादी शासन रहा है, तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। किसी के घर को तोड़ना, किसी की जमीन को हड़पना, ये प्रकृति रही है। सबसे पहले समाजवादियों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अध्ययन करना चाहिए। समाज में आचरण मर्यादा का कैसे होगा? जिन्होंने अपना मर्यादित जीवन बिताया और जिनकी कहानियां शिक्षण संस्थानों में अगर पढ़ाई जाती, तो बच्चों के भीतर मर्यादा का आचरण होगा। किस परिस्थिति में हम जीवंत बने रहें और समाज के उद्धार की संकल्पना में रहें, आतंकी, आक्रांता और जो शोषक प्रकृति के लोग हैं, उनसे बचने की नीति और समाज को बचाने की नीति का पालन, उसका क्रियात्मक रूप देने वाले जो कृष्ण हैं, उनके संदेश कि राम मनोहर लोहिया को क्या आवश्यकता थी, और जो भगवान शिव हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। कल्याण करते करते भस्मासुर को भी
वचन दे दिया था, लेकिन भगवान शिव को ही भागना पड़ा और वो भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे। उसके बाद भस्मासुर अपने स्वयं भस्म हो गया। प्रहलाद की कहानी, हिरण्यकश्यप की कहानी, रावण की कहानी, राम की कहानी, महाभारत के युद्ध की कहानी हमारे जीवन को संवारती है, सजोती है, दिशा देती है। जितनी भी कथाएं हैं, वो कथाएं हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। चिंतित पलों में हमारे भीतर आशा का संचार करती हैं। राणा प्रताप तो अपना राज्य ही छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन भामाशाह आ गए। अब भामाशाह ने यह कहते हुए कि आपके कुल के द्वारा ही जो अर्जित और संरक्षित धन है, उसका उपयोग करके आप अपने स्वातंत्र भाव को बनाए रखें। और राणा प्रताप पुनः वापस आते हैं। यह कहानियां, यह इतिहास पारंपरिक रूप में विद्यमान है। अंग्रेजों के अनुसरण करता आज भी हमारे समाज में है। रामजीलाल सुमन वही इतिहास पढ़े हैं कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था। वह तो इब्राहिम लोदी के लिए खुद पर्याप्त। यह आमंत्रण की बात कह करके क्या राम मनोहर लोहिया की परंपरा का अनुसरण है? यह खुली गुंडागर्दी है और वाणी में इतनी कटुता है जिसके लिए वह खीरा के अब्दुल रहीम खाना के खीरा की प्रकृति का ज्ञान कराते हैं। तो कड़वी बात बोलने वालों की सजा अब्दुल रहीम खाना में तो यही है। चाहे रसखान हो, चाहे जायसी हो, दादू हो, इन लोगों ने भारत की मिट्टी और भारत के पर्वत, भारत की नदियां और भारत का जो प्राकृतिक स्वरूप, उसी को अपनी कथाओं में, अपनी रचनाओं में जीवंत स्वरूप माना। यही है भारतीयकरण, जो टेम्स नदी का चित्रण करता हो। गंगा का ज्ञान जिसको न हो, यमुना का ज्ञान न हो, जो दजला फरात की बात करता है,
आबू पर्वत की बात करता हूँ, लेकिन हमारे इन कवियों ने दजला फरात की जगह गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सरयू, यमुना आदि नदियों का चित्र प्रस्तुत करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा किया। जायसी, कुतुबन और मंजन इसी परंपरा के हैं। अब्दुल रहीम खान खाना और रस खान, हजारों कवि ऐसे हैं शायर देश में, खंडित देश में, जिनके भीतर भारत की मिट्टी, भारत का आकाश, भारत के पर्वत, भारत की नदियां, भारत के जंगल, भारत के अन्न ही उनके जीवन की आधार शैली है। तो ये समाजवादी, साम्यवादी और उससे भी कुटिल जो वर्तमान कांग्रेस का नेतृत्व है, वह भारत को तोड़ने, समाज को तोड़ने, समाज को विध्वंसक बनाने, समाज को विकृत बनाने और जो हमारी भारतीयता के मूल संस्कार रहे हैं, उन संस्कारों को उच्छेदित करना या सोच वाले जो राजनेता हैं, संसद में अपना प्रवचन करते हैं, अरे हर जीव में परमात्मा का अंश है, चाहे सर्प हो, नेवला हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में है। तो क्या मनुष्य में ईश्वरत्व तो नहीं होगा? भगवान का अंश सबके भीतर है, कीट में भी है, मत्स्य में भी है, मनुष्य में भी है। तो ईश्वर अगर अनश्वर है तो आत्मा जो उसका अंश है वह भी अनश्वर है। और जन में जो साधक हैं, चाहे वो अघोर पंथ वाले हों या जो संत हों, उनके भीतर भगवान के स्वरूप का बोध और ज्ञान तो रहता ही है। आज भी उनमें जीवंतता है। अब कुछ ऐसे अंध प्रकृति वाले लोग हैं जो इस प्रकार के दलों में विद्यमान हैं और जिसके पास संस्कार नहीं है, ज्ञान नहीं है और मानव जीवन का बोध नहीं है, उनको कैसे समझाया जा सकता है?
उनके समझाने का उपाय केवल अब्दुल रहीम खान खाना का दुआ ही है।